9 दिन में एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस कैसे खत्म करें? अरे पढ़ाई करके और कैसे? अरे चाचा, पढ़ाई तो वो करेगा ही, पर इतने सारे एएस, इतने सारे चैप्टर्स में से कौन सी चीज़ें उसे स्किप करनी है, कौन सी चीज़ें उसे पढ़नी है, इन 9 दिनों में एडवांस अकाउंट्स की तैयारी कैसे करनी है, वो उसको इस वीडियो में पता चलेगा। एंड एक और बात, अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक करा है कि 9 दिनों में आप 100% एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस कवर कर लोगे, तो भाई जो नशा तुम करते हो ना, वो प्लीज़ छोड़ दो भाई, प्लीज़ छोड़ दो। तो यार देखो, वो तो थी मजाक की बात, बट यार इतना तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि 9 दिनों में एडवांस अकाउंट्स का 100% सिलेबस नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट वी आर नॉट दैट यार, वी आर बिल्ट डिफरेंट भाई, हम अलग हैं उनसे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से देखते हैं कि हमारा 9 डेज का प्लानर क्या होने वाला है, और उसके बाद से तुम लोग फटाफट से पढ़ने बैठ जाना। ओके, सो डे 1 में तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना। डे 1 में सबसे पहले तुम्हें बायबैक लेना है और AS13 इन्वेस्टमेंट लेना है। ये दोनों क्यों लेना है? क्योंकि ये दोनों बहुत ईजी है, मेरे लिए ईजी है, लाइक तुम भी करोगे तो छोटा टॉपिक है, ईजी है, जल्दी हो जाता है, और नया मतलब अभी हमें 9 डेज़ फॉलो करनी है प्लानर को। तो 9 दिनों में अपना प्लानर फॉलो करने के लिए पहले दिन में जो बूस्टअप चाहिए वो इन 2 छोटे टॉपिक्स को कवर करके आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, एग्ज़ाम में आता है, और ये ईजी है और छोटा है, तो पहले दिन अगर तुम करोगे तो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करेगा ये, और तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ तुम सही जा रहे हो, तो इसको करना ज़रूर। सो डे 2 में तुम्हें क्या करना है? डे 2 में तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। ये क्यों? क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, ईजी है। कैश फ्लो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट एक बार फॉर्मेट कर लोगे ना यार, तो फॉर्मेट के बाद तो बड़ा ईजी लगता है। मुझे भी पहले थोड़ा हार्ड लगता था, बट जब से मैंने फॉर्मेट करा और अच्छे से करा उसे, तो कैश फ्लो बहुत अच्छा लगता है। सो डे 3 में तुम्हें सबसे पहले करना है ब्रांच अकाउंटिंग, उसके बाद AS1 करना है और AS2 करना है। AS1 और AS2 बहुत छोटे हैं और बहुत इजीली हो जाएंगे यार, बहुत छोटा है। AS2 में मतलब हल्का सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट बहुत ईजी है, कर लोगे ये। ब्रांच अकाउंटिंग बड़ा है तो AS1 AS2 छोटा है, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ रखा है, इनको ज़रूर करना। सो गाइस, ऐसे करते करते हम लोग डे 4 पे आ गए, और डे 4 में आपको अमलगमेशन प्लस AS10 करना है। तो यार अमलगमेशन देखो हैवी चैप्टर है, मतलब मैं पिछली बार अमलगमेशन करके गया था जैन के अटेम्प्ट में, बट क्वेश्चन देख के मुझसे नहीं हुआ भाई। तो अमलगमेशन करना, प्रैक्टिस ज़रूर करना अमलगमेशन की अगर करोगे तो, और उसके साथ AS10 करना। अमलगमेशन थोड़ा हैवी है, इसीलिए एक ही AS साथ में करना है। तो भाई डे 5 में आपको करना है कॉन्सोलिडेशन प्लस AS12। कॉन्सोलिडेशन भी अमलगमेशन की तरह थोड़ा हैवी चैप्टर है, और लाइक जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं एज ऑफ नाउ, तो मुझे हमेशा 14 मार्क्स का एक कॉन्सोलिडेशन तो दिख ही जाता है। देखो कॉन्सोलिडेशन मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, बस उसमें बोनस इशू और डिविडेंड वाली एंट्री है, वो थोड़ा ध्यान से कर लेना। बाकी पूरा कॉन्सोलिडेशन बहुत ईजी है, प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है? तो इसीलिए इसके साथ एक ही बस AS रखा है। तो गाइस डे 6 पे आपको करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लस AS5 प्लस AS9। इंटरनल वाला चैप्टर थोड़ा इजी है मेरे लिए, बट हाँ कुछ लोगों को ट्रिकी ज़रूर लग सकता है, तो इसलिए पहले इंटरनल करके हटा लेना, उसके बाद जो ये 2 AS है उनको आराम आराम से कर लेना। तो भाई आज है डे 7, और डे 7 में आपको क्या करना है अभी बताता हूँ। AS5 AS7 AS16 और AS18 करने हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तक हम लोगों ने सारे के सारे बड़े चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, छोटे मोटे AS हैं यार, ये छोटा मोटा AS है, इसको एक दिन लगा के 4 AS कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेस कम लेना, क्योंकि अब मोस्टली सारे चैप्टर बड़े वाले हो गए हैं, तो स्ट्रेस कम लेना और ईजिली कर लोगे ये 4। तो डे 8 पे आपको करना है AS19 20 26 और 28। 19 लीज, 20 EPS, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको करके रेडी कर लेना, उसके बाद अपना 26 और 28 आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमारा है लास्ट डे 9, तो तुम लोग भी बहुत एक्साइटेड होगे सोच के कि डे 9 में हम ऐसा क्या करने वाले हैं भाई, है ना? अब एक बार आप ना डे 1 से लेके डे 8 तक ज़रा नोटिस करो कि हमने कितना कुछ कवर कर लिया होगा, ठीक है? लाइक जितने भी बड़े चैप्टर हैं सब कवर हो गए, ठीक है?
ऑलमोस्ट 15 एएस आपके कवर हो गए, ठीक है। तो डे 9 का जो टाइम मैंने रखा था, डे 9 मैंने रखा था बफर टाइम के लिए या फिर एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए। इसका मतलब क्या कि लेट्स से डे 1 से लेके डे 8 के बीच में अगर किसी दिन मेरा ज़्यादा टाइम लग गया या मैं कोई चीज़ नहीं कर पाया तो डे 9 में मैं उसे कवर करूँगा, ठीक है। एंड लेट्स से डे 8 तक आप प्रॉपर सब कुछ शेड्यूल फॉलो करते हुए आ रहे हो और आपने सब कुछ अच्छे से फॉलो करा है, तो डे 9 में आप क्या कर सकते हो कि बाकी जो एएस है वो कर लो, ठीक है। अगर बाकी एएस कर लोगे तो आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा यार, है ना। कौन करेगा ये, कौन करेगा। डे 1 से डे 9 तक एक एक प्लान बताते हुए आ गया हूँ। अब तो सब्सक्राइब नहीं करा जा रहा है भाई, सब्सक्राइब करो यार, कर भाई कर। सो गाइज देखो, 9 दिन का प्लानर जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, 100% सिलेबस तो कवर नहीं हो रहा है, बट आई नो 75 to 80% आराम से हो रहा है कवर। और डे 9 का टाइम तो फ्री है यार। डे 9 में अगर आपने एक्स्ट्रा एस कर लिए तो यार 90 मार्क्स 95 मार्क्स पूरा कवर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, भरोसा रखो, बस बस। एंड मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, देखो ये जो प्लानर है इसका मैं पीडीएफ डाल सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड एक और चीज़ कर सकते, मेरी एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक जैसे मैं नितिन सर की बुक फॉलो करता हूँ तो उसमें असाइनमेंट क्वेश्चन है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब डिफरेंट है, थोड़े अलग हैं, तो वो उसने मार्क करके रखे थे। तो वो क्वेश्चंस उसने मुझे लिस्ट दी थी, मैं उसका लिंक भी नीचे अटैच कर सकता हूँ, तो आप वो भी देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड अगर और किसी सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं लेके आ जाऊँगा। और भाई लाइक कर देना, बाय बाय। कमेंट भी करना यार, मस्त अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। एलेक्सा प्ले भाग भाग, ठीक है बॉस, भागो पढ़ाई करने, भागो।